हाय टीचर्स, हाउ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टेट एजुकेटर। और इस क्लास में अवसारी और अभिसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी टेट एग्जामिनेशन में यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में कहीं भी कंडक्ट किए जाते हैं। वहाँ पे ऐसे चिंतन के बारे में अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो इस क्लास में हम इसी को समझेंगे। तो यदि पॉइंट ऑफ डिस्कशन की बात करें कि हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, उसके बाद अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, और फिर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि अभिसारी तथा अपसारी चिंतन यानी डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं टेट एजुकेटर की, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम सीधा डायरेक्ट बात करते हैं अपने टॉपिक में। अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। इट इज जनरली मीन दैट एबिलिटी टू गिव अ करेक्ट आंसर ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखे इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी लीनियर थिंकिंग, सीधा सोचना, जिसमें डायरेक्ट सोचना। इसको उदाहरण देके यदि समझाएं तो क्वेश्चन यदि ऐसे आता है कि हमारा जो प्यारा देश है भारत है, तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी राजधानी क्या है। अब यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर, इसमें कुछ ज्यादा सोचा नहीं जा सकता, इसका लीनियर थिंकिंग इसमें करनी पड़ेगी, सीधा सोचना पड़ेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सिचुएशंस, और या कि ऐसे व्यक्ति जो सीधा सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड करके नहीं सोच पाते, एक ही पहलू के अलग अलग चीजें नहीं सोच पाते, वो सीधा सोच पाते हैं, या कि सीधा सोचने का तरीका होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट इज जनरली मीन टू एबिलिटी टू गिव करेक्ट आंसर ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन माइट बी व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा उत्तर, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग यानी मल्टीपल एस्पेक्ट में हम नहीं सोच पाते। अभिसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इसमें डाइवर्सिटी नहीं होती, इसमें चिंतन कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें क्या ही चिंतन करेंगे, यदि क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की राजधानी क्या है, तो चिंतन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एकदम फैक्ट बेस्ड आंसर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जैसे क्वेश्चन आ जाए एजुकेशनल साइकोलॉजी में सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, तो फिर हम क्या बताएंगे कि वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो सीधा सा कंक्लूजन ये है कि ऐसी थिंकिंग जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, जिसमें क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं पड़ता, सीधे तरीके से सोचने समझने की ज़रूरत होती है, उसको हिंदी में अभिसारी चिंतन और उसको अंग्रेजी में कन्वर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। इसके बाद यदि देखते हैं तो क्या है अभिसारी चिंतन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। अब देखें, कन्वर्जेंट का अपोजिट होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है इसको समझें, जिससे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, एग्जाम्पल में पॉसिबल सोल्यूशन, यानी एक ही सिचुएशन के कई उत्तर खोजे जाए, कई आइडियाज से उत्तर दिए जाए, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे मैं इसको पहले ही क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन क्या था कि की भारत की राजधानी क्या है। इसका आंसर जो होगा तो सीधा कन्वर्जेंट थिंकिंग के पे आधारित होगा, एकदम लीनियर होगा, सीधा सपाट उत्तर होगा। पर अभी मैं क्वेश्चन को थोड़े सा चेंज करता हूं, भारत की विशेषताएं बताएं, विशेषताएं बताएं। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होगी, यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, यानी इसका कोई एक उत्तर नहीं होता। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरी विशेषता हो सकती है भारत की कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर यानी हिंद महासागर का नाम है। भारत में विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है चाइना के बाद, और भी बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। तो यानी एक क्वेश्चन के जब मल्टीपल आंसर निकल के आए, भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत में विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, बहुत सारी क्वालिटीज है अपने इंडिया की। तो यदि इस प्रकार के उत्तर निकल के आए, यानी एक
पॉइंट में, एक क्वेश्चन में हम मल्टीपल टाइप से सोच सके, क्रिएटिव टाइप से सोच सके, उसके बहुत सारे आंसर निकल के आए, जहाँ क्रिएटिविटी, सोचने समझने का पोटेंशियल ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखें, इसको और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अपसारी और अवसारी, अभिसारी और अपसारी चिंतन के बीच में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब इसको हम देख लेंगे तो हमें क्या है कि क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यदि फर्स्ट पॉइंट पढ़ें तो क्या है, अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। कैसे? हमने जब क्वेश्चन पूछा कि भारत की विशेषताएं बताइए, तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक पूरे महासागर का नाम है, वो हिंद महासागर है। भारत सैन्य ताकत की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा पावरफुल देश है संसार का। भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये कितनी सारी विशेषताएं होंगी, ये खत्म नहीं हो रही। मतलब हम बहुत सारे पेजेस भर सकते हैं अपने भारत देश की विशेषताएं बता के। तो यानी कहीं ना कहीं ये चिंतन को कुछ न कुछ आविष्कार करने को, हमें कुछ ये पोटेंशियल देता है कि हम इसके बारे में कुछ और भी खोजें और कुछ और भी लिखें। हम मौलिकता, यहाँ पे पोटेंशियल है कि हम अपना मौलिक मौलिक रूप से कुछ सर्च करके कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। इसके विपरीत यदि देखें तो अभिसारी चिंतन, अभिसारी को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट, देखें डाइवर्जेंट जब बोलते हैं, डाइवर्जेंट तो डाइवर्सिटी से इसको कनेक्ट करें। डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता। जब हमें दिमाग के जितनी भी मानसिक क्रियाएं होगी, विभिन्न विभिन्न मानसिक क्रियाओं को यूज करने का पोटेंशियल मिले, यानी यूज करने की आवश्यकता समझ में आई। सेकंड यदि टॉपिक की बात करो तो इस प्रकार के चिंतन बालक को सृजनशील बनाते हैं। ध्यान देना, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, इसको बालक को, हमारे स्टूडेंट को, जो हम क्लासेस में स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उनको चिंतनशील और सृजनशील चीजों के बारे में अलग अलग तरह से सोचेंगे और अलग अलग तरीके से अपनी मौलिकता को, उसको सृजनशील करेंगे, अपनी मौलिकता को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। सेकंड थिंग, इसके यदि अपोजिट में देखा जाए तो इस प्रकार के चिंतन से बालक में रटने की प्रवृत्ति, ध्यान दे, रटने की प्रवृत्ति जो अभी जरूरत नहीं है आज के समाज की। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट यदि देखें तो क्या होगा, अपसारी चिंतन में बालक में कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। क्या इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति कहाँ पे काम आती है, आप नया कोई लिटरेचर लिख रहे हो, नई चीजों के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हो, नई नई चीजों के थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रही हो, नए चीजों का आर्किटेक्ट, नई चीजों की मशीनें, हर एक क्षेत्र में कुछ नया करने, नया जानने, नया समझने की जो योग्यता होगी वो कल्पना शक्ति के माध्यम से आएगी, जिसके मानव जीवन का जो बुद्धि है ना, बच्चों की जो बुद्धि है उसका विकास होगा। इसके अपोजिट यदि देखें, अभिसारी चिंतन में बालक को कल्पना शक्ति एवं शुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होंगे, सीधे होंगे, ये लीनियर वे में सोचेंगे। अभिसारी चिंतन में क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा कि एकदम सीधे सपाट तरीके से सोचेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यस और नो की सिचुएशन होगा, ये सही है कि ये गलत है, यानी ताजमहल आगरा में है कि दिल्ली में है, बस इसका इस प्रकार का उत्तर होगा। आगरा में है कि दिल्ली, आगरा सही तो आगरा सही। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने समझने, कल्पना शक्ति की कोई ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा। नेक्स्ट यदि पॉइंट देखे नेक्स्ट पॉइंट देखे तो नेक्स्ट क्या है, अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी समस्या के समाधान का हल निकलेगा। यानी जो बच्चा अपसारी चिंतन कर पाएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या के समाधान करने के योग्य बनेगा। अपनी समस्याएं, अपने सहपाठियों की, अपने, और जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा तो घर परिवार और समाज की समस्याओं को सॉल्व करने के योग्य बन पाएगा। इसके उलट इस प्रकार के चिंतन में किसी समस्या का केवल और केवल एक ही हल निकलता है। इसमें क्या होगा, इसमें यदि कोई समस्या होगी ना, इसमें लीनियर वे में सोचना है, यानी रेखीय रूप में। जब मैं लीनियर बोल रहा हूं मतलब रेखीय, सीधी सी बात होगी। यानी इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे सोल्यूशन होंगे जो कंटेम्परेरी चले आ रहे हैं। कंटेम्परेरी का सीधा मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन जिन सोल्यूशंस में हम काम करते आ रहे हैं, जिन रास्तों में हम जिस ढर्रों में चलते आ रहे हैं,
उस तरीके के बारे में सोचेगा। कुछ नया सोचना, नया कल्पना करना, नए तरीके से सोच पाना और समस्याओं को हल कर पाना, इस प्रकार से सोचने की पोटेंशियल अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग में नहीं बन पाएगी। इसके उम्मीद करता हूं कि अपसारी यानी डाइवर्जेंट और अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली समझ में आ गई होगी। यदि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट इन वीडियोस के माध्यम से क्लियर होते हैं तो आपको क्या है, अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टेट के कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कोई भी एग्जाम में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचे जिसके बारे में हमारी पूरी क्लियरिटी ना हो। यह वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन, आपको ये चैनल यदि आप अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट आपके बेहतरीन तरीके से क्लियर होते हैं, तो आप इसको लाइक करें और दूसरे मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नए किस टॉपिक में, किस कॉन्सेप्ट में बेहतरीन क्लासेस चाहिए, बढ़िया डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आपने इतना वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।